आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि लास्ट ईयर में केबीसी में फीचर हुआ था एपिसोड नंबर 98 और 99 में, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए विन किए थे। तभी से लेके आज तक हमारी यही टेंडेंसी है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किसी भी तरीके से हॉट सीट तक पहुंच जाएं, और कैसे हॉट सीट तक जाना है वो लगातार हम गाइडेंस दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक तो फास्टर फिंगर फर्स्ट की जो नई अपडेट्स आ रही हैं, एक शूटिंग डेट को लेके भी नई अपडेट्स आ रही हैं, वो आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और वो वीडियो शेयर करने से पहले मैं बता दूं एक बारी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है र्यूमर्स कह रहे हैं कि आप लोग फालतू के र्यूमर्स फैलाते हो, अभी तक आपके चैनल पे किसी को कॉल नहीं आया है, या अगर आया है तो नंबर बता दीजिए। देखिए, मैं बार बार मुझे भी रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। जो बात रही नंबर की, दोस्तों, वो नंबर बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर चाहे आप उसको ये समझ लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि कॉल आया है या नहीं आया, क्योंकि अगर जिसको तसल्ली है, जिसको हमारे पे यकीन है, वही लोग कृपया चैनल से जुड़े। जिसको यकीन ही नहीं है, उसको ऐसे लगता है कि र्यूमर है, फिर वो चैनल से जुड़ने का भी फायदा नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे यकीन है, उसी की वीडियो देखने में आपको फायदा होना चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो देखने का भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो मैं आज भी, मुझे बहुत से कंटेस्टेंट का मैसेज आया फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल कब आएगी, लेकिन इन सब मैसेजों के बीच जब कभी मैसेज आ जाता है कि सर मुझे कॉल आ गई है, तो अब हमारा जो काउंट है वो 7 हो गया है 6 से, क्योंकि एक और कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनको कॉल आ चुका है केबीसी की तरफ से फास्टर फिंगर फर्स्ट का। तो जो बात रही र्यूमर्स की, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब उनका शूट कंप्लीट हो जाएगा या उनका प्रोमो टीवी पे आ जाएगा, तो आपको जो है उनके साथ एक सेशन करके, चाहे वो लाइव सेशन हो, जूम सेशन हो, वो सेशन करके आपको उनसे जरूर मिलवाया जाएगा। फिर जो र्यूमर्स वाले हैं उनका मुंह भी बंद हो जाएगा, और जो बाकी के लोग हैं कि आपका बेकार चैनल है, ये सबका मुंह हम बंद कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो अपने आप सब सवालों के जवाब दे देता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की बातों में आकर हम नाम रिवील करें या नंबर रिवील करें, क्योंकि वो सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है इस बात पे, तो वो करता रहे। वो उसकी खुद की दिमाग है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो करता ही रहेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए, आज हम फास्टर फिंगर फर्स्ट का सेशन 5 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो एक तो आज शूटिंग डेट के बारे में हम अपडेट है जो, उसके बारे में आगे बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग है और प्ले लॉन्ग से, जो कि मैंने कहा था कि लगभग 5 वीक की कॉलिंग हो चुकी है। तो प्ले लॉन्ग वाले पूछ रहे हैं कि सर अगर 5 वीक की कॉलिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो हमारा क्या होगा, क्या हमें खेलने का फायदा है, प्ले लॉन्ग इस बार होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चर्चा भी आज वीडियोस के बीच में करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये जवाब देने से पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो रेडी, आप सभी का ध्यान अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए, और फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग आईपीएल टीम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर आईपीएल ट्रॉफी विन्स बाय देम। उन आईपीएल टीमों को कम से बढ़ते के क्रम में लगाएं। असेंडिंग यानी कम से ज्यादा के क्रम में, जितनी उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीती है उनके हिसाब से। रेडी, आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए केकेआर, ऑप्शन बी आरसीबी, ऑप्शन सी सीएसके, ऑप्शन डी लखनऊ सुपर जायंट्स। 15 सेकंड मिलते हैं। जैसे ही बच्चन साहब ऑप्शंस बोलते हैं वैसे ही आपका टाइम शुरू होता है, और आपका समय शुरू होता है, समय समाप्त होता है अब। तो इसका सही क्रम रहेगा ऑप्शन 4 लखनऊ सुपर जायंट, जिन्होंने 0 ट्रॉफी जीती हैं, अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। ऑप्शन 2 आरसीबी, जिन्होंने एक बार ही ट्रॉफी जीती है, अभी रिसेंट ही आरसीबी ने ट्रॉफी जीता है। नंबर 1 केकेआर, जिन्होंने 3 बार ट्रॉफी जीता है, और नंबर 3 पे है सीएसके, जिन्होंने 5 बार जीता है। अब इसमें से भी कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जैसे कि इस बार लेटेस्ट जो आईपीएल एडिशन है वो किसने जीता, आईपीएल एडिशन किन किन टीमों के बीच में, उनकी कप्तान कौन थे। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन इसमें से भी आगे के आगे बन सकते हैं। इसलिए जो भी हम चीज करवाते हैं उसको थोड़ा सा आप गहराई से पढ़िए, ताकि अगर आप उसमें से क्वेश्चन आते हैं आप वो बड़े अच्छे से हल कर पाए और आपके वहां पे अच्छी अमाउंट जीत के।
तो हम थे, एक तो शूटिंग के लिए अपडेट निकल के आ रहा है। पहले शूटिंग की डेट निकल के आ रही थी दोस्तों 28 तारीख। अभी काफ़ी जो हम टीम मेंबर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें कोई केबीसी की जानकारी मिल पाए, तो वहां से पता चल रहा है कि केबीसी की जो शूटिंग है वो शायद से 26 जुलाई को स्टार्ट होगी, लेकिन बहुत से लोग अब भी 28 कह रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 26 से 28 को शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। मोटा मोटा ये मान के चलें कि नेक्स्ट वीक से बाद का जो वीक आएगा उसमें शूटिंग हो जाएगा, चाहे फिर वो 26 से हो चाहे फिर वो 28 से हो। क्योंकि आप संडे को ज़्यादातर शूट नहीं रहता है, तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि शूट जो है मोस्ट प्रोबेबली 28 को ही होगा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कह रहे हैं 26 को होगा। ये चीज़ें खैर आप लोगों के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि वो डेट तो केबीसी वालों ने ऑलरेडी दे दी है। जो केबीसी स्टार्ट होने की डेट है जो कि 11 अगस्त है। तो आप अगर इसमें क्रोनोलॉजी भी समझें, आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस आधार पे कह रहा हूँ कि 5 वीक की कॉलिंग जो है वो हो चुकी है और प्ले लॉन्ग वालों का क्या। चलिए अभी आपका एक सवाल ले लिया कि शूटिंग कब स्टार्ट होगी, और बाकी सवाल हम आगे आगे वीडियो में लेंगे। पहले एक क्वेश्चन फिर एक सवाल। तो आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए। फास्ट फिंगर फर्स्ट का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन कैपिटल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इन भारतीय कैपिटल्स को नॉर्थ से साउथ की ओर लगाएं। और आपका समय शुरू होता है अब। ए देहरादून, बी अगरतला, सी शिमला, डी रायपुर। फटाफट से आंसर दे दीजिए, 15 सेकंड आपके चल रहे हैं। और आपका समय समाप्त होता है अब। देखिए आप लोग इसके मैप में बड़े अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही क्रम है वो रहेगा सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। CABD आपके सामने मैंने क्योंकि लास्ट सेशन में क्या हुआ था, थोड़े एरर रह गए थे टाइपिंग में, जिस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा हो। इसलिए आज क्या किया हमने, साथ में एक्सप्लेनेशन दी है। हमने साथ में एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैप लगा दिया है। आपको इसमें क्या करना है, एक तो सारे जो राज्य है उसकी यहाँ पे 1 मिनट चाहे वीडियो रोक लीजिए। आप सब राज्यों की राजधानी याद कर लेनी है आप लोगों को। साथ ही साथ जो मैंने राजधानी अभी बताई हैं उस किस राज्य की वो राजधानी है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आगे करेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आप एक और सवाल लेते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं सर कि शूटिंग आप कह रहे हो 5 वीक का कॉल आ चुका है, इज इट पॉसिबल? क्या आप सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो? मैं कोई ऐसा नहीं है कि हवा में बात करता हूँ, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। अगर शूट 26 या 28 को स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होना है 11 अगस्त को। मोटा मोटी अगर हम मान के चलें तो लगभग 15 दिन पहले जो है कंटेस्टेंट को वहां बुलाया जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, क्योंकि पहले शूट हो जाता है, फिर काफ़ी सारी उनको क्लियरेंस चाहिए होती है, एपिसोड एडिट करने में भी टाइम जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं उनको सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती है, चाहे वो फिर कंटेस्टेंट की हो चाहे फिर वो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री की हो। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो अपनी समझ से परे हैं, लेकिन ये मोटा मोटा सबको पता है कि फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कोई मूवी है, मूवी आने से पहले आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, उसी प्रकार से ऐसा इसमें भी होता है। तो 15 दिन पहले मैं मान के चलूँ तो जो अब कॉलिंग है वो लगभग 25 अगस्त वाले लोगों को आ रही है। 25 अगस्त मान के चलो आप, जिनको 25 अगस्त वाली कॉलिंग आ रही है उनका एपिसोड टेलीकास्ट होगा सितंबर के दूसरे वीक, यानी जो 11 के बाद सितंबर में टेलीकास्ट होने वाला है। शुरू कब हो रहा है केबीसी? 11 अगस्त को। अगर आप सितंबर तक वहां तक जोड़ लोगे तो लगभग 5th वीक वहां तक चल पड़ेगा खुद ब खुद। ये आप अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। अगर आपने वैसे ही तुक्के मारने हैं कि र्यूमर है ये है, फिर आपकी समझ के ये बात परे है। लेकिन मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। शूट जो है वो 28 या 26 को शुरू हो जाएगा। उसी आधार पे देखें तो 15 दिन पहले शूट यूजली हो जाता है, मेरा भी ऐसे ही हुआ था। फिर उसके बाद आपको क्या होता है, टाइम दिया जाता है, केबीसी वाले को टाइम चाहिए होता है। फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 25 वाले वीक की कॉलिंग चल रही है, तो उसके बाद 15 दिन आप और जोड़ लीजिए। सितंबर के जो दूसरे वीक वहाँ पे ऑन एयर होंगे एपिसोड, तो आप मोटा मोटा जोड़ के देख लेंगे तो ऑलमोस्ट 5th वीक वहाँ पे बन जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो।
अब लेते हैं एक अगला क्वेश्चन लेने के बाद हम प्ले लॉन्ग की बात करेंगे दोस्तों, कि प्ले लॉन्ग मैं कह रहा हूँ 5 वीक की कॉलिंग हो चुकी है, तो क्या प्ले लॉन्ग वाले भी उसी में आ गए हैं या प्ले लॉन्ग शुरू से ही खेलने का हमें फायदा है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इन पर्वतमालाओं को विश्व में ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर आपको सजाना है, और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन बी काउसस, ऑप्शन सी एटलस, ऑप्शन डी रॉकी। फटाफट से आपको आंसर दे देना है दोस्तों, फटाफट से। और आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों ए बी सी डी। इसका सही क्रम ऑलरेडी दिया हुआ था ए बी सी डी। आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्या है मैप के जरिए भी एक्सप्लेन कर दिया है कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप इसको ये मैप ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, आपको आगे भी काम आएगा। आप लोग सब चीज़ों से जो हम क्वेश्चन में करा रहे हैं एटलीस्ट आप ज़्यादा डिटेल में नहीं तो उन चीज़ों से तो एटलीस्ट गो थ्रू हो जाइए आप लोग, क्योंकि फिर वहाँ पे इतना पढ़ने, क्योंकि केबीसी का आप देखिए ना कोई जो है केबीसी का स्पेसिफिक सिलेबस तो है नहीं। स्पेसिफिक सिलेबस होने ना होने की वजह से आपको आइडिया नहीं कि क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेस्ट गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग क्या पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पढ़ाई से एग्जैक्ट आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन जो चीज हम पढ़ा रहे हैं आपको बना बनाया चीज मिल रहा है, वो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी हमने हिस्ट्री के बहुत सारे नोट्स शेयर किए हैं जो आपको मतलब वन लाइनर की तरह हैं और बहुत ही हैंडी नोट्स हैं। हैंडी इन द सेंस बहुत ही प्रिसाइज मैनर में वहां पे चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। सब चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है पढ़ने में, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर वो मैथ से होती तो वो भी मैं आपके लिए करके दे देता, लेकिन खैर आगे चौथा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि प्ले लॉन्ग वालों की। फटाफट से आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन फास्टर फिंगर प्लस का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। कहने का मतलब भारतीय राज्य को उस प्रकार से लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि वो पहले जो बना उसे सबसे पहले, जो बाद में बना वो सबसे बाद में। मैं आपको एक मिनट के लिए यहाँ रोक रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकल हम वर्ड काफी यूज करते हैं, केबीसी में भी काफी यूज होता है। क्रोनोलॉजी का मतलब चीज होता है जो चीज पहले आए वो पहले सजानी है, जो बाद में उसे बाद में। असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको समझना पड़ता है, लेकिन क्रोनोलॉजी में ये प्री डिफाइंड है कि जो चीज पहले आई वो पहले आपको सजा देनी है, बाद में ही वो बाद में सजा देनी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रेडी, आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। आपका टाइम चल रहा है। सबसे पहले तो आपको ईयर पता होना चाहिए, फिर उसे प्रोसेस करके आपको लगाना है। काफी बढ़िया क्वेश्चन मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है, हालांकि मेरे को सिस्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इतना बढ़िया लेवल आपको दें कि इससे ऊपर केबीसी वाले ना पूछ पाए फास्टर फिंगर फर्स्ट में। यही हमारी कोशिश है। और आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही क्रम है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ये है दोस्तों इसका सही क्रम। अब वीडियो खत्म करने से पहले जो मेन चीज है प्ले लॉन्ग वाली वो डिस्कस करेंगे। देखिए अभी मैं क्लियर कट बता दूं, जो चीज हमें पता है वो ही हम बताते हैं, जो चीज अभी हमें नहीं पता है वो हम क्लियर कट कह देते हैं। अब बात आती है प्ले लॉन्ग की। प्ले लॉन्ग का देखिए अभी तक कोई भी जो है हिंट निकल के कहीं से भी नहीं आया है। ना तो केबीसी वालों ने कोई टर्म्स एंड कंडीशन जारी किए हैं, ना ही सोनी लिव ऐप पे आया है कोई प्ले लॉन्ग के रिलेटेड, ना ही टीवी पे उसका कोई हिंट आया है। लेकिन अगर लास्ट सीजन के आधार पे मैं आपको गाइड करूं तो लास्ट सीजन के आधार पे क्या होता था, जो फर्स्ट मंथ में प्ले लॉन्ग कंडक्ट किया जाता था
वो प्ले लॉन्ग होता था जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे एंड वाले एपिसोड्स में, उनको लेकर के फर्स्ट मंथ वाला जो है वो प्ले लॉन्ग कंडक्ट किया जाता था। चूंकि टाइम कम होता है, जैसा कि मैंने कहा लगभग 15 दिन पहले शूट हो जाता है, जब आपको पहले 2 हफ्तों वाले एपिसोड आ रहे होंगे तब हो सकता है वहां पे प्ले लॉन्ग का शूट स्टार्ट हो गया हो। ध्यान में रखें, जब आपको टीवी पे एपिसोड दिखा रहे होंगे प्ले लॉन्ग वाला का शूट हो सकता है ऑलरेडी चल रहा हो। वो शूट किस आधार पे होगा, जो लास्ट ईयर में टॉपर्स थे उनको बुलाया जाता है, पहले कॉल की जाती है, सेम उनका पीआई का जैसे प्रोसेस रहता है, बस फर्क क्या है, उनका ऑनलाइन हो जाता है, बाकी उनका ऑफलाइन होता है जो ग्राउंड ऑडिशन वाले होते हैं। ध्यान दें, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है ऑफिशियली, मैं आपको पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ही बता रहा हूँ सारे इन्फो। सेकेंड मंथ ऑनवर्ड जो होगा प्ले लॉन्ग, वो क्या होगा, जो एपिसोड इन्होंने डिफाइंड किए होंगे ऑन इस साल के ऑनवर्ड्स एपिसोड नंबर 1 से। आपको क्लियर हो गया आई होप। फर्स्ट मंथ में लास्ट ईयर वाले टॉपर्स आएंगे जो लास्ट में टॉप पे थे, इस सीजन वालों को मौका सेकंड मंथ ऑनवर्ड से मिलेगा। अब बात आई कि हमें पहले दिन से ही खेलना चाहिए, क्योंकि पहले मंथ में बहुत लोग कह रहे हैं कि लास्ट ईयर वाले आएंगे। ये बात आपकी सही है कि पहले मंथ में लास्ट ईयर वाले आएंगे, लेकिन सेकंड मंथ में जो इस मंथ के स्टार्टिंग से खेलेंगे एपिसोड नंबर 1 ऑनवर्ड्स, उन्हीं को मौका दिया जाएगा। ये बात आपको ख्याल में रखना है। तो आपको खेलना कब से, स्टार्टिंग से। तो ये था आपका आज का वीडियो, जो आपने क्वेरीज पूछी थी ग्रुप में वो सारी की सारी। तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए, और जीके सेशंस प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद।